मीटर से निकलती वायर या डीपी बॉक्स में लगे ब्रेकर की वायर चेंज करने से, रूम कूलर से पड़ता करंट, वाटर पंप से निकलता अर्थ दूर करने के लिए, बिजली का बढ़ता बिल वजह मालूम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, बरसात का मौसम है और इस मौसम में अक्सर लोगों को करंट पड़ता रहता है। कभी रूम कूलर से पड़ता है, तो कभी दीवार से, तो कभी वाटर पंप से, तो कभी ज़मीन से। और कई लोगों के बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे होते हैं करंट लीकेज होने की वजह से, मगर वो इस चीज़ को समझते नहीं। तो इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि आप कैसे शॉर्ट लगने से बच सकते हैं और अपना बिजली का बिल कैसे शॉर्ट लीकेज होने की वजह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके घर में जो मेन सप्लाई इंटर हो रही है, क्या वो दुरुस्त हो रही है या गलत। आपने ये चीज़ चेक करनी है। उसका तरीक़ेकार ये है, आपके घर में कोई भी बोर्ड लगा हो मगर उसकी सॉकेट का कंट्रोल जो है बटन से हो, आपने उसके सॉकेट में टेस्टर लगाना है और बटन ऑफ़ करके चेक करना है क्या सॉकेट के अंदर करंट आ रहा है। दोनों पॉइंटों में आपने टेस्टर लगा के चेक करना है बटन ऑफ़ करके। अगर बटन ऑफ़ होने की सूरत में भी आपकी जो है वो सॉकेट में करंट आ रहा है, तो ये करंट का गलत सर्किट है। इस सर्किट की वजह से आपके घर में भी करंट आएगा, आपको शॉर्ट भी पड़ सकता है और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। ऐसी सूरत में आपने ये काम करना है कि आपने डीपी बॉक्स या आपके मीटर की जो सप्लाई है मेन घर के इंटर हो रही है, उसकी वायर जो है आउट की वो चेंज करनी है। अगर आप बाहर मीटर से चेंज नहीं कर सकते सप्लाई, तो आपके घर में जो डीपी बॉक्स है उसमें जो लगा मेन ब्रेकर है 2 पोल का, उसकी आउट की या इन की जो है आपने तार हैं 2 नेगेटिव और पॉजिटिव, उसे उल्टा देना है। यानी कि जहाँ लाल लगी थी वहाँ आपने काली कर देनी है, जहाँ काली लगी थी वहाँ आपने लाल कर देनी है। चाहे आप आउट से चेंज कर दें या इन से चेंज कर दें। इससे फेज़ जो है वो बटन के कंट्रोल में आ जाएगा। इससे आपको शॉर्ट भी नहीं पड़ेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि अब फेज़ जो है वो बटन के कंट्रोल में है। जब बटन ऑफ़ होगा तो फेस नहीं आएगा, जब बटन ऑन होगा तभी फेस आएगा। गर्मी के दिनों में 70 से 80% लोग जो है वो रूम कूलर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कंप्लेंट सबसे ज़्यादा ये होती है कि इससे करंट पड़ता है। तो अक्सर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा तेज़ करंट पड़ता है, जबकि बड़ों को ये थोड़ा कम पड़ता है। ये देखें, आपके सामने एक रूम कूलर है और उसको हमने टेस्टर लगाया है, ये चल रहा है, उसमें करंट आ रहा है। तो ये करंट बच्चों को तो बहुत तेज़ पड़ेगा मगर बड़ों को ज़रा हल्का पड़ेगा। ये तो रूम कूलर ऑन है इसलिए इसमें करंट आ रहा है, मगर अगर आपके नेगेटिव पॉजिटिव गलत है, जिस तरह मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया है कि फेस अगर जब बटन से कंट्रोल नहीं होगा तो इसमें बंद की सूरत में भी करंट आता रहेगा। गलत सप्लाई आने की वजह से आपको रूम कूलर बंद होने की सूरत में भी करंट पड़ सकता है। तो इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। आपने वीडियो के शुरू में देखा है। सबसे पहले आपने वो चीज़ लाज़मी नोट करनी है कि आपकी जो सॉकेट है जिसमें रूम कूलर लगा है उसका कंट्रोल जो है बटन से होना चाहिए, ताकि फेज़ जो है वो बटन के कंट्रोल में रहे। जैसे कि इस वीडियो में फेज़ जो है वो बटन के कंट्रोल में है। हमने क्या करना है, खाली हमने शू जो है रूम कूलर का वो उल्टा के लगा देना है। जब आप शू जो है वो सॉकेट में उल्टा के लगा देंगे तो आप टेस्टर की मदद से चेक करेंगे कि रूम कूलर में करंट जो है वो आना बंद हो गया है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अब रूम कूलर में करंट नहीं आ रहा है, जबकि रूम कूलर जो है वो ऑन है। तो ये तरीक़ेकार है, अगर आपके रूम कूलर में करंट आ रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। अब आपको इससे करंट नहीं पड़ेगा। बस आपने काम याद से ये करना है कि रूम कूलर का जो शू है ना, उस पे आपने निशान लगा देना है ऊपर वाली साइड पे, ताकि आपको याद है कि जब भी आपने शू लगाना है तो आपने इसका जो निशान है वो ऊपर वाली साइड पे रखना है। इस तरह जो आपको आते जाते रूम कूलर से करंट पड़ता है, इससे आप बचे रहेंगे। और यही तरीका आपके वाटर पंप का भी है। अगर आपके वाटर पंप में भी करंट आ रहा है चलने की सूरत में या बंद होने की सूरत में, तो आप ये तरीका लाज़मी आज़माएँ। इस तरह आपके वाटर पंप भी करंट मारना बंद कर देगा। तो आप इस तरह जो है वो अर्थ पड़ने से बचे रहेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर जो है ये काम होता है कि रूम कूलर, वाटर पंप जो है वो अर्थ मारते हैं और आपको ऐसा लगता है कि करंट पड़ रहा है। अब आपको बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह और दीवार से करंट पड़ने की वजह दोनों इकट्ठे बताई जाएगी। जैसे कि फ्रेंड आपको नज़र आ रहा है कि एक जो जॉइंट है वो दीवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसे हम टेस्टर लगा के चेक करते हैं कि क्या इसमें करंट आ रहा है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि टेप हुई हुई है, मगर जॉइंट जो है वो ओपन है, दीवार के साथ लगा हुआ है और टेस्टर जो है वो शो कर रहा है, जबकि हमने टेस्टर जो है वो टेप के ऊपर लगाया है। टेप होने की सूरत में भी जो है वो करंट लीक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए लीक हो रहा है कि टेप के अंदर पानी बहुत ज़्यादा चला गया है और जॉइंट जो है वो पुराना हो गया है, टेप पुरानी हो गई है। अब जो है वो जॉइंट जो है वो करंट लीक कर रहा है। ऐसी सूरत में
आपकी दीवार में भी करंट आएगा। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि मैंने टेस्टर जो है वो दीवार में लगाया है और करंट आ रहा है, क्योंकि पानी जो है वो बारिश का पड़ा है जोड़ों पर और दीवार गीली है। अब करंट जो है वो लीक होकर दीवार में आ रहा है। इस सूरत में आपको दीवार से भी करंट पड़ेगा, आपके घर में भी करंट आएगा। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो सीढ़ियों की ग्रिल होती है लोहे की, उसमें करंट आ रहा होता है, वाशरूम की टूटियों में करंट आ रहा होता है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि करंट लीक हो रहा है और करंट में फेस लीक हो रहा है, न्यूट्रल नहीं फेस लीक होता है, तो तब ये होता है। इस सूरत में आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि फेस लीक हो रहा है और दीवार जो है वो न्यूट्रल का काम अदा कर रही है। आप नोट करेंगे तो ऐसी जगह जो है वो जल्द से जल्द खुश्क हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रल और फेस जो है वो आपस में मुज़ाहमत कर रहे होते हैं। बरसात के मौसम में ऐसे जोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं, इससे जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो कभी भी जो है इलेक्ट्रिक जोड़ जो है वो ऐसी जगह पर ना लगाएं जहाँ पर पानी पड़ने का ख़तरा हो, क्योंकि ये ओपन जोड़ जितने मर्ज़ी अच्छी टेप करके लगाए गए हों, 2 से 3 माह बाद जो है वो लीक हो जाते हैं धूप और पानी पड़ने की वजह से। बरसात के दिनों में आपके घर में किसी भी जगह पर जहाँ पर नमी हो, जिसे कहते हैं सलाब आई है, सलाब दीवार को आप बेड़ागर कर देती है उस जगह का। तो आपके घर में किसी भी दीवार पर सलाब आई हो, अगर उस जगह पर इलेक्ट्रिक बोर्ड मौजूद है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि बरसात के दिनों में हर जगह पर नमी होती है, तो यकीनन जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा नमी हो और वहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हो, तो बरसात के दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा करंट आएगा। दीवार पर भी आ सकता है, आपके स्विच बोर्ड के बटनों पर भी आ सकता है, चाहे बटन ऑन हो या ऑफ़। तो उस जगह पर आपने बहुत एहतियात करनी है। कोशिश करें कि ऐसी जगह पर कभी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड ना लगाएं जहां पर नमी सैलाब का बसेरा हो। ऐसी जगह पर कभी सैलाब नहीं हट सकता और बरसात के दिनों में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हमने स्विच बोर्ड की प्लेट पर टेस्टर लगाया है और करंट जो है वो शो हो रहा है। तो ऐसे ही कभी भी सैलाब वाली जगह पर आप स्विच बोर्ड ना लगाएं। ऐसी जगह से करंट ख़त्म करने का खाली यही तरीका है कि आप वहाँ से स्विच बोर्ड जो है वो ख़त्म कर दें। तो फ्रेंड, वीडियो के आखिर में आपको एक नसीहत करता चलूँ कि बरसात के मौसम में आपने किसी भी इलेक्ट्रिक अशिया को, चाहे वो 220 हो या 12 वोल्ट की, जूती पहने बगैर यानी कि नंगे पैर आपने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक एशिया इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे वो 220 हो या 12 वोल्ट की। और अपने बच्चों को बरसात के मौसम में कभी भी इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक खंभे, चाहे पीटीसीएल को हो या 220 खंभा हो, उसके करीब भी ना जाने दें, क्योंकि बच्चों को अक्सर आदत होती है हर चीज़ को हाथ लगाने की। तो इन दिनों में चाहे वो पीटीसीएल का पोल हो या 220 पोल हो, बरसात के दिनों में इनमें करंट जो है वो लाजमी आ सकता है। अपने बच्चों को इलेक्ट्रिक एशिया से दूर रखें, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।